दोस्तों यह बिस्किट की रेसिपी मेरी मम्मी को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि ख़त्म होते ही मुझे दोबारा से बनानी पड़ती है, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कटोरी भरकर सूजी लेना है। ध्यान रखना दोस्तों, मेज़रमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका ये जो बिस्किट है काफ़ी शानदार और टेस्टी बनेगा। क्योंकि अगर मेज़रमेंट थोड़ा-सा भी गड़बड़ हो जाता है, तो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और इसका फ्राई करते समय तेल में बिखरने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप 1 कटोरी सूजी ले लीजिए और उसे मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल फाइन पाउडर आपको बना लेना है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मिक्सर जार को बिल्कुल जो हमारी मिक्सी होगी उसको प्लस मोड में चलाना है। ऐसा नहीं कि एक बार में आप उसे चलाकर छोड़ दो, तो कभी भी ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बन पाएगा। प्लस मोड में चलाना, उसके बाद में आपको 4 से 5 मिनट का समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा, तभी जाके इसके बिस्किट काफ़ी शानदार बनेंगे। तो बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुका है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मैं मेज़रमेंट बताता हूँ उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखकर इस बिस्किट को बनाना है, तभी आपके बिस्किट काफ़ी शानदार बनेंगे। तो 1 कटोरी मैंने सूजी ली है। अब हम 1 कटोरी से थोड़ी-सी कम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। ध्यान रखना, आपको कटोरी भरकर इसमें नहीं डालना है, थोड़ी-सी कटोरी को खाली रखिए और आप इसमें मैदा ऐड कर दीजिए। मैदा डालने के बाद में आती है मीठा डालने की बारी। तो मैंने चीनी को बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लिया है, फिर उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना, जितनी आप मैदा ले रहे हो उतनी ही आपको चीनी इसमें डाल देनी है, लेकिन चीनी बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर ही आपको डालनी है। मोटी वाली चीनी का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। अब इन तीनों चीज़ों को आप डाल लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो बहुत ही शानदार आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। हम इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे, लेकिन इसे अच्छे से मिक्स हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद में आप इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करना। क्योंकि ये जो तीनों सामग्री है, अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगी तो हमारा मिश्रण अच्छा नहीं बन पाएगा और जो अ, जब हम इसके बिस्किट बनाएँगे तो वो बिखरे-बिखरे से बिस्किट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से मैं छोटी-छोटी टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप इसमें चुटकी भर जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, वो इसमें ऐड कर दीजिए और अब मोइन के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया। ध्यान रखना, आप कुकिंग ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ घी डालना है, क्योंकि घर के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो आप इसमें मोइन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ घी का इस्तेमाल करना, क्योंकि कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप स्टेप बाय स्टेप हर तरीका देखते जाइए, आपका भी जो बिस्किट बनकर तैयार होगा काफ़ी शानदार बनकर तैयार होगा। अब मोइन डालने के बाद में आप इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि मोइन डालने के बाद में इसमें हल्के लम्प्स व गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मसल कर उन लम्प्स व गुठलियों को हटा लेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मोइन डाल लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर चलनी की सहायता से आप इसे छान भी सकते हैं, जिससे भी क्या होगा कि ये जो लम्प्स व गुठलियाँ इसमें बनेगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद में देखना दोस्तों, जो सूजी का दाना-दाना खिल उठता है, क्योंकि मोइन जब डाला जाता है ना, तो परफेक्ट मोइन डलेगा, तभी जाकर हमारे जो बिस्किट है काफ़ी शानदार बनेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 3 चम्मच भरकर देसी घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं क्वांटिटी में थोड़ा बिस्किट ज़्यादा बना रहा हूँ, इस वजह से मैं 3 चम्मच का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर 6 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डालना पड़ेगा। अब आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाइएगा और इसका एक सख्त सा डो बना लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना है, आप इसको जब इस मिश्रण में पानी डालोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालना, जिससे ये मिश्रण थोड़ा हल्का ढीला सा बनकर तैयार होगा।
फिर इसे आप कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना। फिर इसके बाद में हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। तो आपका जो शुरुआती डो बनेगा कुछ इस प्रकार से आप बनाकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर हम सूजी को फूलने नहीं देंगे तो आपका जो बिस्किट है अंदर से सॉफ्ट नहीं बन पाएगा और वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। ऐसा डो बना लेना है। फिर इसके बाद में आपको इसमें 1 कटोरी भरकर गेहूं का आटा डालना है, लेकिन 15 मिनट रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ना। तो आप जितनी मैदा ले रहे हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा हल्की सी आप बढ़ा लेना और गेहूं का आटा इसमें डाल देना, क्योंकि जिस कटोरी से मैं मेज़रमेंट शुरुआत से बता रहा हूँ वो उसी कटोरी को भर कर हम यहाँ पर गेहूं का आटा डाल देंगे। फिर इसके बाद में आपको ना तो पानी डालने की ज़रूरत है और ना ही इसमें छींटे लगाने की ज़रूरत है। बस इसी से बिल्कुल परफेक्ट डो आपका बनकर तैयार होगा। आप देखना जब डो बनेगा ना तो टाइट बनेगा और ना ही इसका ढीला डो बनेगा, बिल्कुल मीडियम साइज जैसा डो मैं बनाना चाह रहा हूँ बस वैसा ही डो आपका भी बनकर तैयार होगा। मैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले घर पर बनाकर देखता था, फिर उसके बाद में आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका सामान ख़राब हो, आपका जो रेसिपी वो बिगड़ जाए और आपका जो सामान आप इसमें यूज़ करेंगे वो बिगड़ जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं परफेक्ट मेज़रमेंट आपको बताता हूँ, परफेक्ट तरीके आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके भी जो बिस्किट है काफ़ी शानदार बनेंगे, ना तो वो तेल में बिखरेंगे और ना ही फटेंगे। तो इस तरीके से आपका डो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में देखना जब आप इसे चम्मच की सहायता से छोटे छोटे पीसेज में काटेंगे तो देखना अंदर एक जाली सी बन जाएगी और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी कमाल का आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यह बिस्किट घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप इस समय पे वीडियो छोड़कर जाते हैं तो आपकी रेसिपी यकीनन ख़राब होगी, क्योंकि फ्राई करते समय भी कुछ विशेष सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ती है, जिससे हमारे बिस्किट कभी ख़राब नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से बना लीजिए छोटी छोटी। जब मैंने इसकी लोइयाँ तोड़ी तो हर लोई में आपको जाली सी दिखाई देगी, तो इससे पता चलता है कि ये जो बिस्किट का अंदर से जो टेक्सचर है कितना कमाल का आएगा। अब आप ऐसा करना, लोई उठाना और दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसे एक पेड़े की शेप दे दीजिए कुछ इस प्रकार से। हम इसमें आगे एक डिज़ाइन भी बनाएंगे, तो उस डिज़ाइन के लिए भी आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। तो इस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। मैंने सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए। अब दोस्तों इसमें एक हल्की सी डिज़ाइन देंगे जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगी और आपको भी देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और खाने में तो ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो एक लोई रखिए कुछ इस प्रकार से, और जो चाय छानने वाली जो छलनी होती है उसके इस्तेमाल से मैंने एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन इस पर बनाकर तैयार किया है। तो छलनी को इस पर रखिए और हल्का सा अगर आप प्रेस करते हैं तो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन ये बनकर तैयार हो जाती है, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी लगती है, देखने में काफ़ी जानदार लगती है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, या आप इसमें कोई सी भी डिज़ाइन डाल सकते हैं जो बच्चों को पसंद आए, बच्चों को अट्रैक्ट करे। तो मेरे को ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने इसी डिज़ाइन में ये बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोस्तों आपको भी ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आ रही होगी। पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। अब दोस्तों चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि जो तेल का टेम्परेचर है वो अच्छे से सेट हो जाए और हम जब बिस्किट को फ्राई करने के लिए जाए तो हमारा समय बच जाए, क्योंकि तेल को भी गर्म होने में समय लगता है। तो मैंने जो ये बिस्किट बनाकर तैयार किया था, सारे बिस्किट के ऊपर इसी प्रकार से डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेंगे। तो लगभग हमारे सारे बिस्किट में डिज़ाइन बन चुकी है। तो दोस्तों अब चलते हैं गैस की तरफ। तो जब मैंने एक बिस्किट डाला तो आपने देखा कि तेल में हल्के बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है तेल का टेम्परेचर मैंने मीडियम रखा है, ना ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा डाउन। इस तरीके से जब हम बिस्किट तेल में डालेंगे तो ये जो हमने ऊपर डिज़ाइन बनाकर तैयार की थी वो डिज़ाइन बिगड़ेगी नहीं। और ध्यान रखना, अगर आप तेल का टेम्परेचर हाई रखेंगे तो ये अंदर तक फ्राई नहीं होंगे, और अंदर से अगर फ्राई नहीं होंगे तो बिस्किट को जब आप खाएंगे तो वो टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप गैस की फ्लेम अगर लो रखते हैं
तो ये डिज़ाइन बिल्कुल बिगड़ जाएगी और आपके जो बिस्किट है उसमें दरारें देखने को मिलेगी, जिससे ये डिज़ाइन बिल्कुल बिगड़ सकती है। तो आपकी चॉइस है, आप इसे किस फ्लेम पर फ्राई करना चाहते हैं। मीडियम फ्लेम पर अगर आप इसे फ्राई करते हैं तो ना तो आपकी ये डिज़ाइन बिगड़ेगी और जो बिस्किट है वो अंदर तक फ्राई हो जाएगा, जिससे खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा। तो मैंने आपको इसे उलट पुलट कर भी दिखाया है, ना तो ये कीड़ा कढ़ाई के चिपकते हैं और ना ही ये तेल में बिखरेंगे, फटेंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो आप इस तरीके को फॉलो करके ये बिस्किट घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो शुरुआत में गैस की फ्लेम मीडियम रखिए और तेल का टेम्परेचर मीडियम रखेंगे तो आप भी ये बिस्किट घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना लेंगे। ज़्यादा झंझट इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक बिस्किट की रेसिपी, यूनिक मिठाई की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ना तो मैं किसी दूसरे की थंबनेल को मेरे वीडियो पर लगाता हूँ, मैं बिल्कुल यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ और हमेशा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीका इस तरीके से बनाकर दिखाता हूँ। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। आपको तोड़कर भी दिखाया कि कितना शानदार बना है, अंदर का टेक्सचर काफ़ी कमाल का आया है।